हेलो डियर स्टूडेंट्स आज हम स्टडी करेंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि कैसे आपकी जो अनबैलेंस्ड फोर्स थी वो हेल्प करती थी बॉडी को मूव करवाने में। हमने ये पढ़ा था कि अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वो हेल्पफुल है किसी भी बॉडी को मोशन में लाने के लिए। तो मोशन क्यों होता है? क्योंकि जब किसी बॉडी के ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वो एक्ट करती है। तो बच्चों, न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए। आज हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में उन तीनों नियमों को स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट आपका जो लॉ है दैट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन ने पहला नियम गति का क्या दिया? तो न्यूटन ने कहा if anybody tends to move in a uniform motion, then it tends to remain in that particular state, or if the body is at rest, then body tends to remain at rest. तो बच्चों, इस पर्टिकुलर नियम को मैं ऐसे समझाऊंगा आपको। यदि कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। कब तक? जब तक उसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स या वो एक्ट ना करे। और दूसरा उसने बताया कि यदि कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहने की कोशिश करेगी। ठीक है। तो बच्चों, जो इस पर्टिकुलर नियम को हम 2 पार्ट्स में स्टडी कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारे पास है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और इसके कितने पार्ट हैं बच्चों? इसके 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट क्या बोल रहा है कि यदि कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहने की कोशिश करेगी, और यदि कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो बॉडी रेस्ट पे रहने की ही कोशिश करेगी। तो बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहने की कोशिश करेगी। इसका बेसिकली मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यदि कोई बॉडी चल रही है तो वो चलती रहेगी जब तक हम उसको रोकने के लिए एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। तो ये समझने के लिए हमें जो फिजिक्स के लॉज हैं उनको समझना पड़ेगा। जनरल सेंस में यदि हम इसको ध्यान से सोचें इंडिविजुअल लेवल पे, तो ये लॉ जो है वो हमें लगेगा कि ये तो ऐसे ही बोल दिया। क्योंकि यदि हम किसी बॉडी को, मान लो किसी बॉडी को यदि हम मूव करवाते हैं, मान लो फुटबॉल आपके पास, फुटबॉल को आप किक करवाते हो, है ना, किक करते हो आप, तो किक करने पे क्या होगा? फुटबॉल आपका चलेगा, और चलने के बाद क्या हो जाएगा? कैसे हो जाएगा बेटे? आपका रेस्ट में आ जाएगा। तो अब वो लगातार नहीं चलेगा बेटे, वो रेस्ट में आ जाएगा। रेस्ट में क्यों आएगा? क्योंकि जो सरफेस है, ग्राउंड सरफेस है, और जो फुटबॉल का सरफेस है, उसके बीच में क्या लग रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है। तो वो फ्रिक्शनल फोर्स उस फुटबॉल के मोशन को सीज कर रही है, रोक रही है। लेकिन बच्चों, यदि हम ये लिमिटेशन हटा दें और हम ये कहें कि यदि हम किसी इंक्लाइंड प्लेन से, जैसे आपके पास पेन है, यहां से किसी गेंद को हम रखें, कि मैं दो सरफेस जोड़ के बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे मैं कोई गेंद छोड़ता हूँ, राइट? तो वो जो गेंद है बेटे, यदि फ्रिक्शन नहीं होगा इस सरफेस के ऊपर, और यहाँ पे जब ये गेंद आ जाएगी तो ये गेंद कैसे रहेगी बेटे? स्ट्रेट लाइन मोशन में ही रहेगी। ठीक है। इसके बाद ये आगे का पाथ, ऐसे ही आगे का पाथ। तो पर्टिकुलर बोलने का मतलब क्या है? यदि मैं यहाँ से गेंद को छोड़ूं तो ये जो गेंद है बेटे, ये मोशन में ही रहेगी जब तक इसको रोकने के लिए हम एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। तो अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी कि जो न्यूटन का जो नियम है, इसमें जो आपका फर्स्ट पार्ट है बेटे, वो क्या बताता है? यदि कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी अनलेस उसको रोकने के लिए हम कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। अब आपके पास यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है बेटे, ये तो बहुत इजी है। मान लो आपके पास एक बुक है, आपने उस बुक को बॉक्स के अंदर डाला और डाल के आप अपने
गांव में, पुराने घर में, यहाँ पर आते जाते नहीं हो, आपने गांव में अपने घर के अंदर उस बॉक्स को रख दिया, तो बेटे 10 सालों बाद भी आप जाओगे तो वो बुक बैग उस पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर, बॉक्स के अंदर वैसे की वैसे ही मिलेगी। लेकिन यहाँ पर भी कुछ चीज़ों की लिमिटेशंस हमें लगाना पड़ेंगी, कुछ कॉन्स्ट्रेंट हमें लगाना पड़ेंगे, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हमें लगाना पड़ेगी। कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगी? पहली रिस्ट्रिक्शन तो बच्चों में ये लगाना पड़ेगी कि वहाँ पे हवा, तूफान या कोई भी रजिस्ट्री फोर्स एक्सटर्नल ना आए, राइट। तो जो बुक है आपकी वो बैग के अंदर, बॉक्स के अंदर वैसे की वैसे ही रहेगी, ठीक है। और एग्जाम्पल पे आपको बता देते हैं डेली लाइफ की। यदि आपने अपना जो कॉपी है हॉरिजॉन्टल टेबल पे रख दी, ठीक है, कोई उसको ना उठाए वहां से, तो शाम को भी वो आपको वहीं पे ही मिलेगी, ठीक है। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, इसके 2 पार्ट है बेटे। इसके क्या है? 2 पार्ट है। पहला पार्ट क्या बता रहा है कि यदि कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, और यदि कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव करेगी, ठीक है। इसका मतलब कि मोशन तो मोशन में रहेगी और रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी। चलो बेटे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मान लो आप ये 2 फ्रेंड है बेटे, ठीक है, और उन दोनों फ्रेंड को आपके सामने बोला जाए कि एक खाली अलमीरा को आप ड्रैग करवाइए, ठीक है। ड्रैग करवाने का मतलब है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्प्लेस करिए, और दूसरे फ्रेंड को बोला जाए कि ये जो अलमीरा है ये बुक से भरी पड़ी है, आप उसको ड्रैग करवाइए, उसको डिस्प्लेस करवाइए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो बच्चों इसमें क्या होगा? आप देखोगे, आप तो ऑब्जर्वर हो, आप तो देखोगे दोनों दोस्तों को, तो जो खाली अलमीरा है उसको तो पुश करना आसान है, राइट, लेकिन जो भरी हुई है उसको पुश करना मुश्किल हो रहा है, वो नहीं हो पा रही। तो अब आप उससे, आपके मन में जो क्वेश्चन आ भी सकता है कि आप उनसे पूछ लो, यार तू क्यों नहीं इसको ड्राइव करवा पा रहा? तो वो बोलेगा यार इसमें किताबें भरी पड़ी हैं, इसका मास ज्यादा है, इसलिए ये यहाँ से पुश नहीं हो रही, उसका मास कम है इसलिए उसको पुश करना आसान है। अब मास ज्यादा होने से क्या हुआ बेटे? मास ज्यादा होने से जो फ्रिक्शन फोर्स थी सरफेस और अलमीरा के सरफेस के बीच, ठीक है, वो क्या होगी बेटे? इंक्रीज होगी। तो जब भी कोई बॉडी रजिस्ट करती है टू चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर यूनिफॉर्म मोशन, तो हम उस प्रॉपर्टी को हम बोल देते हैं इनर्शिया। इनर्शिया इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट टेंड्स टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। तो इनर्शिया आपको और अच्छे से बताता हूं मैं। आपके पास बेटे 5 रुपीज कॉइन है और 1 रुपीज कॉइन है, तो किसका इनर्शिया ज्यादा होगा? आप ऑब्वियसली बोलोगे 5 रुपीज कॉइन का। आपके पास एक ट्रेन है, राइट, और एक आपके पास ट्रक है, तो आपसे पूछा जाएगा किसका इनर्शिया ज्यादा होगा, तो आप बोलोगे ऑब्वियसली ट्रेन का होगा, क्योंकि जब हम ट्रेन को मोशन में लाएंगे तो बड़ा इंजन लगता है बेटे उसको खींचने के लिए, क्योंकि उसके जो डिब्बे हैं उन सबका मास ज्यादा है, मास ज्यादा होने के कारण उसको खींचने के लिए भी ज्यादा फोर्स लगेगी। तो इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के कारण, ठीक है, जो इनर्शिया है उसको न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी बोला गया है। तो बच्चों अब हम इनर्शिया के टाइप्स हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। इनर्शिया के पर्टिकुलरली 3 टाइप्स हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं बेटे? इनर्शिया, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, ये आपके पास प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बॉडी, है ना, बाय वर्च्यू ऑफ विच it tends to remain in the state of rest or in uniform motion। अब बच्चों इनर्शिया के टाइप्स हैं, है ना, क्या क्या टाइप्स हैं इनर्शिया के? पहले नंबर पे इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट, दूसरे नंबर पे इनर्शिया ड्यू टू मोशन, और तीसरे नंबर पे इनर्शिया ड्यू टू डायरेक्शन,
ठीक है, ये 3 पार्ट है इसके। तो अब मैं बारी बारी इनको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, ध्यान से सुनना। इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट, हम पर्टिकुलर एग्जांपल से समझेंगे इसको। वैसे बेसिक डेफिनेशन तो हमें पता है, यदि कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहने की कोशिश करेगी, लेकिन हम पर्टिकुलर एग्जांपल से इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों मान लो आपने कहीं जाना है, ठीक है, आप बस स्टैंड पे गए और बस में बैठ गए, ठीक है, बस स्टार्ट हुई और अचानक से चलने लग गई, तो बेटे आप बैकवर्ड डायरेक्शन में फॉलो करोगे। ऐसे कैसे फॉलो करोगे? बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब इसका कारण है इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट। हम इसको समझेंगे कि इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट कैसे है, ठीक है, ध्यान से सुनो, मजा भी आएगा आपको और ऑब्जर्व भी करना आपने। बेटे जैसे ही बस स्टार्ट होगी, जैसे ही बस स्टार्ट होगी तो बेटे जो टायर है सबसे नजदीक किसके पास है? वो बस के फ्लोर के पास। तो बस का जो फ्लोर है वो कैसे आ जाएगा? मोशन में आ जाएगा। अब फ्लोर के साथ क्या चिपका पड़ा है? आपके पैर। पैर किसके साथ चिपके पड़े हैं? फ्लोर के साथ। तो जो पैर, आपके जो पाँव है, आपके फुट है, फीट है, वो और जो फ्लोर है उनके बीच में क्या है? फ्रिक्शन। उस फ्रिक्शन के कारण आपका जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है वो मोशन में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? मोशन में आ जाएगा। और जो अपर पार्ट है वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा। क्या करेगा बेटे? वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो अब पैर आगे जा रहे हैं, ऊपर वाला जो पार्ट है, राइट, ये वाला पार्ट, ये रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा। अब ये रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा तो आगे आपका एक्शन हो रहा है, तो पीछे की तरफ क्या हो जाएगा? आपका रिएक्शन। तो आप कैसे गिरोगे? बैकवर्ड, फॉल बैकवर्ड, ठीक है। ये आपके पास फर्स्ट एग्जांपल है इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट की। सेकंड एग्जांपल भी आपको बताता हूँ इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट की। तो बेटे सेकंड एग्जांपल आपके पास है, जैसे ब्रांच ऑफ ए ट्री है बेटे, राइट। ब्रांच ऑफ ए ट्री में क्या होता है? ध्यान से सुनना। मान लो कोई आम पक गया है बेटे, तो आप क्या करोगे? अब आम का सीजन तो है ही, तो आम की एग्जांपल आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगी। तो अब आम पक गया आपका, तो आप उस डाली को, ब्रांच को हिलाओगे बेटे, राइट। अब ब्रांच को आप हिलाओगे तो ब्रांच तो मोशन में आ जाएगी, लेकिन जो आपका जो मैंगो है वो किस स्टेट में रहने की कोशिश करेगा? रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा। अब वो पका पड़ा है, उसका मास है, राइट, तो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा। तो जो उसके मास के कारण उसको क्या लगेगा? बैकवर्ड की फोर्स लगेगी, उसके कारण वो क्या होगा? वहां से टूट जाएगा। बाकी का काम आपका ग्रेविटी कर देगी, ठीक है। एक और एग्जांपल बताता हूँ आपको, ये एक्टिविटी आप घर पे भी करके देख लेना। एक गिलास लो, उसके ऊपर एक गत्ता रखो और आप 5 रुपए का सिक्का रखो उसके ऊपर, और अब आप क्या करो? उस गत्ते को या ऐसे ऐसे कर दो, आप उसको पुश कर दो। तो जब उसको आप बेटे पुश कर दोगे तो क्या होगा? उसको पुश करने से वो जो सिक्का है, 5 रुपए का जो कॉइन है, वो ग्लास के अंदर गिरेगा और जो गत्ता है वो आगे निकल जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट के कारण, क्योंकि उस कॉइन का पर्टिकुलर मास है और वो कॉइन जो है वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा। इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट के कारण वो गिलास के अंदर जरूर गिरेगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है बेटे, वो आप देख लेना। अब सेकंड नंबर पे मैं आपको ये कॉन्सेप्ट करवाऊंगा, इनर्शिया ड्यू टू मोशन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटे। जैसे आप अचानक चलती हुई बस से उतर जाती हो, तो बेटे जब भी कोई बंदा चलती हुई बस से उतरेगा तो अल्टीमेटली कई बार आपने देखा होगा वो आगे गिरेगा बेटे, नाक के बाहर, कई बार नाक भी टूट जाता है। तो इसलिए एडवाइस करते हैं, यदि मतलब एडवाइस तो कोई नहीं करता, चलती हुई बस से उतरना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कभी आप फंस जाओ और आपको उतरना पड़ जाए, तो उतरने के लिए क्या करोगे? आप जैसे बस से उतरो आगे की तरफ भाग लो, ठीक है। ऐसा क्यों? मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आप बस से नीचे उतरोगे तो आपके पैर, राइट, आपका जो पैर है वो कहाँ पे आएंगे? अर्थ के सरफेस पे, राइट। और वो कैसे हैं बेटे? आपके वो तो रेस्ट में आ गए। अब जो अपर वाला पार्ट है आपका वो मोशन में रहने की कोशिश करेगा। तो यदि आप साथ साथ नहीं दौड़े तो आप नीचे गिरोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? साथ साथ चलना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड एग्जांपल, जैसे ही बस वाला अचानक ब्रेक लगाता है तो नीचे पैर रेस्ट में आ जाते हैं, राइट,
पैर कैसे आ जाएंगे, रेस्ट में आ जाएंगे, और आपकी बॉडी मोशन में रहेगी, तो आप कहाँ की तरफ गिरोगे, आगे की तरफ आप गिरोगे बेटे। आपने देखा होगा बड़े बड़े एथलीट क्या करता है, लॉन्ग जंप लगाने से पहले भागता है और फिर लॉन्ग जंप लगाता है। अब भागने से क्या होगा, वो मोशन में आ जाएगा। जैसे वो जंप लगाएगा तो इनर्शिया ड्यू टू मोशन के कारण उसको मोशन में रहने की कोशिश करेगी उसकी बॉडी, तो लॉन्ग जंप जो है वो ज़्यादा लगा लेगा। तो ये सर्टेन एग्जांपल्स हैं जो मैंने इनर्शिया ड्यू टू मोशन की आपके साथ स्टडी करवाई आपको, ठीक है। तो एक और एग्जांपल आपके पास, ये एग्जांपल है इनर्शिया ड्यू टू डायरेक्शन। बच्चों ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बात बताता हूँ, मान लो आप शिमला जा रहे हो, बस के अंदर आप बैठे हो, जैसे ही बस मुड़ेगी बेटे, बस मुड़ेगी ना, बस मुड़ेगी तो आप भी बस के साथ हो जाओगे, ठीक है, बस के साथ हो जाओगे। कई बार आपने देखा होगा जो सीट के तीसरे नंबर वाली सवारी है, मोड़ काटते वो जो बगल में बैठा उसकी गोद में गिर जाए कई बार। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनर्शिया ड्यू टू डायरेक्शन, ऑटवर्ड फोर्स लग रही है, ऑटवर्ड फोर्स लग रही है जैसे ही बस टर्न ले रही है, ठीक है। अगली एग्जांपल आपको बताता हूँ मैं। आपके जो बाइक के टायर हैं, मड गार्ड लगाए हैं आपने वहाँ पे, तो वो मड जैसे ही वो टायर कीचड़ के अंदर घूमते हैं तो कीचड़ कैसे फ्लाई ऑफ करता है, टेंजेंशियली बाहर की तरफ, ठीक है। मड गार्ड नहीं लगाएंगे तो कपड़े भी खराब हो जाएंगे, यदि दो सवारी बैठी है तो वो इनर्शिया ड्यू टू डायरेक्शन के कारण फ्लाई ऑफ टेंजेंशियली। कई बार आपने गए होंगे आप नाइफ वगैरह को तेज करवाने के लिए दुकान पे, तो वो वहाँ पे व्हील घूमता है, तो व्हील के ऊपर रखता है वो चक्कू को, नाइफ को रखता है कि नहीं, तो नाइफ से जो फ्लेम्स निकलती हैं बेटे वो कैसे निकलती हैं, आउटवर्ड। नाइफ से फ्लेम किस तरफ जाती है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, टेंजेंशियली बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंशियली आउटवर्ड डायरेक्शन। तो बच्चों ये हमारे पास इनर्शिया ड्यू टू डायरेक्शन की एग्जांपल है, ठीक है बच्चों। तो अब आपको ये बात दिमाग में बिठा लेनी है कि मास इज ए मेजर ऑफ इनर्शिया, ठीक है, मास इज ए मेजर ऑफ इनर्शिया, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। तो इन जनरल सेंस न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो वो अल्टीमेटली फोर्स को ही डिफाइन करता है। कैसे कि यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसको चलाने के लिए फोर्स चाहिए, और यदि कोई बॉडी मोशन में है, राइट, यदि कोई बॉडी मोशन में है तो उसको रोकने के लिए, उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए तब भी फोर्स चाहिए, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन थोड़ा सा दिमाग में आ गया होगा। तो बच्चों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए, और बेटे शेयर भी करिए, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।